अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए करोड़ों पैसा लगता है और गवर्नमेंट कंपनीज ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी इसमें पैसा लगाती है। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें एयरपोर्ट्स के लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है, ऊपर से एयरपोर्ट्स की वो फैसिलिटीज और बहुत कुछ। तो अब ये सवाल उठता है कि एयरपोर्ट्स खुद के लिए पैसे कैसे कमाते हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है। यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो होगी वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे लोकेशन, साइज, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना ही नहीं बल्कि लैंड एक्विजिशन की कितनी कॉस्ट आएगी पूरे एरिया की, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो इससे हमें यह पता चला कि एयरपोर्ट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर के लिए पैसा लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंडिया में जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट्स बनाती है, लेकिन कुछ केसेस में वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल भी लेके आती है, जिसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज मिलकर एयरपोर्ट्स बनाएंगी। लेकिन एयरपोर्ट बनाने से ही कुछ नहीं चलता, सिर्फ एयरपोर्ट्स में ही पैसे नहीं लगते हैं बल्कि उन एयरपोर्ट्स को चलाने के लिए भी पैसे लगते हैं। वो ऐसे उस एयरपोर्ट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी, जैसे रनवेज को मेंटेन करना, सिक्योरिटी, सेफ्टी और लोगों की फैसिलिटीज के लिए ध्यान देना, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि एयरपोर्ट्स और बनाने और एयरपोर्ट को चलाने में ढेर सारा पैसा लगता है, लेकिन उन्हें इस पैसे को रिकवर भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो फिर एयरपोर्ट्स ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो प्रॉफिट भी कमाते हैं और अपने पैसे को भी रिकवर करते हैं। एक एयरपोर्ट जनरली दो तरीकों से पैसे कमाते हैं, पहला एरोनॉटिकल रेवेन्यू, दूसरा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला होता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू। जो एयरलाइंस होते हैं वो एयरक्राफ्ट्स या एयरलाइंस तो खरीद लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट उनका नहीं होता, एयरपोर्ट के वो मालिक नहीं होते हैं। इसलिए प्लेन को एयरपोर्ट पर उतारने के लिए, लैंडिंग करने के लिए उन्हें एयरपोर्ट को फीस देनी पड़ती है, जो फीस आप और हमारी टिकट में ऐड होता है। पहला होता है लैंडिंग चार्जेस। हर एक प्लेन का एक वेट होता है जिसके हिसाब से उसे एयरपोर्ट को चार्जेस देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट पर प्लेन की पार्किंग होती है उसके लिए भी एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को पैसे देने पड़ते हैं। जितने टाइम तक प्लेन एयरपोर्ट पर रहेगा उतने समय तक उन्हें एयरपोर्ट को पैसे देने पड़ेंगे। इसका हिसाब ऐसे लगाया जाता है कि प्लेन का साइज क्या है, प्लेन का वेट क्या है और प्लेन कितने टाइम तक एयरपोर्ट की पार्किंग में रहा है, इसे काउंट करके उससे फीस ली जाती है। तो इससे यह पता चलता है कि एयरपोर्ट्स एयरलाइंस से पैसा लेते हैं और एयरलाइंस वाले आम लोगों से पैसा लेते हैं। दूसरा होता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। ये वो रेवेन्यू होता है जो डायरेक्ट पैसेंजर से नहीं लिया जाता है बल्कि इनडायरेक्ट पैसेंजर से लिया जाता है। जब आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आप में से बहुत लोगों ने यह सोचा होगा कि जब तक आप एयरपोर्ट्स पर समय बिताते हैं तो उस समय में एयरपोर्ट्स आपसे पैसा लेती है। वो ऐसे जो एयरपोर्ट्स पर शॉप्स होती है, जैसे रेस्टोरेंट्स, बुक स्टोर्स या जो भी शॉप्स होती है, उससे जब पैसेंजर्स पैसा देते हैं यानी सामान खरीदते हैं तो उन शॉप्स को, एयरपोर्ट्स को रेंट देना पड़ता है और कुछ केसेस में उन्होंने जितना दिन में कमाया है उसका आधा परसेंटेज एयरपोर्ट्स को देना पड़ता है। तो एयरपोर्ट्स ऐसे भी पैसे कमाते हैं। इतना ही नहीं, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में आप एयरपोर्ट तक आए हैं उसकी पार्किंग का फीस भी एयरपोर्ट लेता है। तो ऐसे भी एयरपोर्ट पैसा कमाता है। इसके बाद एयरपोर्ट्स जो लोगों से शॉपिंग कराते हैं जिससे उनका काफी बड़ा रेवेन्यू होता है, जिसे ड्यूटी फ्री शॉप्स कहते हैं। ये शॉप्स
इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होते हैं। इन पर कोई भी नेशनल टैग या लोकल टैग्स नहीं होते जैसे लोकल दुकानों में पड़ता है। लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में लोग उतरते हैं या फ्लाइट के लिए चढ़ते हैं तब जो पैसेंजर्स उससे सामान खरीदते हैं तो उसका रेवेन्यू भी एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन ड्यूटी फ्री शॉप से एयरपोर्ट्स काफी ज्यादा पैसा कमाती हैं। जिन चीजों को भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि किन किन चीजों से एयरपोर्ट्स पैसे कमाती हैं, तो इससे यह मतलब निकलता है कि जितना पैसा एयरपोर्ट को बनाने में लगता है या एयरपोर्ट को चलाने में लगता है उससे कई ज्यादा एयरपोर्ट्स उस पैसे को रिकवर करता है और अपने प्रॉफिट भी कमाते हैं। यानी सीधा सा मतलब यह निकलता है कि जितना पैसा वो लगाते हैं उससे कई ज्यादा पैसा वो एयरपोर्ट से कमाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो होगी वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर रेट जो है वो बहुत कम है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। इसलिए जब आप सब्सक्राइब सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो भी वीडियो होगी वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।